तो जब मैं स्कूल में था, मैं देखता था कि कितने सारे बच्चे जो मेरे क्लासमेट्स थे या मेरे दोस्त थे, उनका हेयर वाइट होना शुरू हो गया था। मीन्स अभी 1-2 बाल नहीं, ऐसे गुच्छा-गुच्छा बाल उनका सफ़ेद हो रहा था इस वाले एरिया में उनके सर के। एंड उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कुछ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोग ऐसे या मज़ाक-मज़ाक में चिढ़ा देते थे कि अरे यार तू तो बूढ़ा हो रहा है, इतनी जल्दी बूढ़ा हो गया, हम लोग सब जवान हैं एंड वगैरह-वगैरह। तो करते हैं ना, एक बच्चे लोग को मज़ाक करते हैं एक-दूसरे से, तो सेम चीज़ था। बट जब मैं कॉलेज टाइम में आया तो मुझे नोटिस हुआ कि यार मेरे भी बाल धीरे-धीरे व्हाइट हो रहे हैं। तो मैंने भी रिसर्च किया कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे लग रहा था कि मेरा स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो अभी होने का तो कोई रीज़न नहीं है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये बाल का सफ़ेद होना इट्स एक्चुअली जेनेटिक्स। तो आपकी जेनेटिक्स में डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली ब्लड लाइन में डिपेंड करता है कि आपका हेयर कितने जल्दी व्हाइट होगा, कितने जल्दी फॉल होगा। ये सारा चीज़ आपकी जेनेटिक्स में डिपेंड करता है एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स समथिंग दैट वी कैनॉट कंप्लीटली कंट्रोल। बट हाँ, हम लोग इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने डे टू डे एक्टिविटी में, जिसकी वजह से ये चीज़ें स्लो डाउन या थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाए। तो उस टाइम मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं अपने ओवरऑल बॉडी को फिक्स कर लूँ तो इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म मेरा हेयर जो व्हाइट हो रहा है वो भी फिक्स हो जाएगा। एंड जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, पहले मेरे जब 8 से 9-10 बाल व्हाइट हुआ करते थे, अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने अपने ओवरऑल बॉडी हेल्थ को, स्किन हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, सबको धीरे धीरे वन बाय वन फिक्स किया। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में मैंने कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया एंड कैसे मैंने ये चीज़ अचीव किया। स्टेप नंबर 1 है फिक्सिंग योर मेंटल हेल्थ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधे से ज़्यादा बॉडी में इश्यूज ये होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो चीज़ें एक्चुअली में इशू नहीं हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बाल झड़ नहीं रहा होता, हमारा बाल सफ़ेद नहीं हो रहा होता है, बट इस बारे में टेंशन ले लेके कि शायद हमारे गंजे हो रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, ये सब सोच सोच के ही हम लोग का हेयर फॉल और हेयर वाइट होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ होगा इस चीज़ को काउंटर करने का कि आप फर्स्ट टेंशन लेना बंद कर दो। क्योंकि देखो, टेंशन लेने से कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, बट उसकी जगह आप एक एंडलेस साइकिल में फंस जा रहे हो कि ऐसे आपने टेंशन लिया और बाल सफ़ेद होना शुरू हुआ, देन आपने उसको फिक्स करने के लिए और टेंशन लिया जिसकी वजह से और बाल सफ़ेद हुए, देन आपने और टेंशन लिया। तो ये एक एंडलेस लूप बन जाता है जिसको वापस से तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईजिली वे होगा कि फर्स्ट स्टॉप टेकिंग टेंशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, बाल सफ़ेद होना उतना भी कोई बड़ा बात नहीं है। साइंस के हिसाब से हमारा ह्यूमन बॉडी एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 साल तक जीने के लिए बना है। अगर आप हिस्ट्री में चेक करोगे, जो हमारे पूर्वज वगैरह जो पहले हंट करके खाते थे, उनका लाइफ स्पैन मैक्स टू मैक्स 35 तक ही हो जाता था, क्योंकि उन लोग को खाना पीना हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ता था, हंट करना पड़ता था, खुद के जान को जोखिम डालना पड़ता था। बट जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ है, इंसान खुद को इतना बेटर बना दिए हैं और इतने सारे वेज ऑफ अर्निंग, वेज ऑफ ईटिंग, लिविंग निकल गया है, इतने सारे मेडिसिन निकल गए हैं कि इंसान का लाइफ स्पैन धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। आज के दिन में अगर एक इंसान थोड़ा बहुत डिसेंट कमाई कर लेता है तो मेडिसिन के सहारे आराम से 50 से 60 साल जी सकता है। एंड अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अगर वीगन वगैरह डाइट एंड एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो कंज्यूम करता है, तो हो भी सकता है कि वो 90 या 100 साल भी जी जाए। एंड सिमिलरली आज से अगर 20-30 साल हम लोग आगे फ्यूचर में जाएँ तो एवरेज हो जाएगा लोगों का जीने का 100 साल का। तो इसे ये पता चलता है कि हम लोग का यूजुअली बॉडी बना ऐसा है कि हम लोग 15 से 20 साल में हमारे बाल वाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से अपने मिडिल एज में पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि साइंस इतना एडवांस हो चुका है, इसकी वजह से हम ज़्यादा जी रहे हैं, तो सफ़ेद बाल का दिखना इतना भी कुछ मेजर इशू नहीं है। बट हम लोग होता क्या है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की वजह से एंड सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स की वजह से इतना हम लोग परफेक्शन को देखने का आदत हो गया है कि हमारे छोटे छोटे इम्परफेक्शन जो यूजुअली लोगों को दिखते भी नहीं है, वो चीज़ को हम लोग लेके बैठ जाते हैं। मेक श्योर टू हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। अब प्रोटीन के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप एक्चुअल में ढूंढने बैठो तो आपको शायद थक जाओगे, बट फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। प्रोटीन कैन फिक्स दोज इवन थिंग्स इन योर बॉडी दैट यू माइट नॉट बिलीव इज फिक्सेबल। जैसे कि देखो, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स वगैरह हैं, सारे प्रोटीन की मदद से ही वो रिजनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हेयर हो गया, आपके नेल्स हो गए, आपका स्किन हो गया, ये सारों को प्रोटीन चाहिए। इवन आपके मसल्स जो अगर वर्कआउट करते हैं, हील होने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो मेक श्योर टू कीप हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर फूड एंड मेक श्योर दैट वो जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो वो हाई एब्जॉर्प्शन रेट वाला प्रोटीन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, एग्स हो गया, या डेयरी या फूड आइटम्स हो गया, एक्सेट्रा, जिसमें आपकी बॉडी में वो प्रोटीन अब्जॉर्ब होने का रेट ज़्यादा हो, सो दैट जो भी आप खा रहे हो, जितना भी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी में लगे। अगर वो लगेगा ही नहीं, अगर आप एकदम लो क्वालिटी प्रोटीन खाओगे तो उसको खाने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, जस्ट आपका पैसे और वक्त और टाइम बर्बाद होता जाएगा। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो हो गया है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मानो ना मानो, बॉडी की कितनी सारी चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लैक या डेफिशिएंसी की वजह से इशू हार्म क्रिएट करता है। तो आप इनमें से दो चीज़ कर सकते हो। आप आइदर
एक डायरेक्ट मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, या फिर उससे ही बेस्ट अगर आप कर पाओ, अगर आपके पास टाइम हो, तो मेक श्योर टू डू अ ब्लड टेस्ट एंड डॉक्टर से करवा के अपने ब्लड में क्या क्या चीज़ का डेफिशिएंसी, अगर आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया या विटामिन डी हो गया, ये सारी चीज़ों को डेफिशिएंसी को पूरा करो, आइदर सप्लीमेंट से या फिर होल फूड से, जैसे कि आपका पालक हो गया, देन दूध हो गया। ऐसी चीज़ों को खा के अपना सारा डेफिशिएंसी को अगर आप पूरा कर दो तो आपका बॉडी बेटर काम करने लगेगा, और जैसे ही आपका बॉडी बेटर काम करने लगेगा, आपका हेयर क्वालिटी और हेयर का क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इवन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो इंप्रूव, बिकॉज अगर आप ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर लेते हो तो आपकी बाकी सारी चीज़ें भी हेल्थ इंप्रूव हो जाती हैं ना। आपने 80 एंड 20 रूल तो सुना ही होगा कि अगर आप अपने लाइफ को 20% फिक्स कर दो तो अपना पूरा 80% चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, हेल्दी हैबिट्स को चेंज कर दो, अच्छा कर लो एंड उसी को इम्प्लीमेंट लंबे समय तक करो, तो बाकी की ऐसे ऐसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी जो आपको पता भी नहीं होगा। तो अगर आपको सच में वाइट हेयर्स को दूर करना है, ट्राई फोकसिंग ऑन ऑन एंटायर बॉडी। फर्स्ट अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करो। अगर आपको मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ अच्छा म्यूजिक, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुन सकते हो, आप नेगेटिव लोगों से दूर रख सकते हो, पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, खुद को जस्ट हैप्पी एंड काम एंड पीसफुल मूड में रख सकते हो, स्ट्रेस और टेंशन से ज़्यादा दूर रह सकते हो, एंड अपने बॉडी के लिए प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा हाई रख सकते हो, सो दैट आपको बॉडी को जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए एंड इट परफॉर्म्स वेल वट एवर इट वॉन्ट टू परफॉर्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक श्योर कि आपकी बॉडी में जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी है वो सारी कमी पूरा कर दो, इधर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करो या फिर आप होल फूड्स के थ्रू पूरा करो, बट मेक श्योर टू complete all the deficiencies in your body so that आपका body सही से perform कर सके। With this video comes to an end and I will see you in the next one.